इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हमारे बीच में हमारी पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रणधीर शर्मा जी, बिट्टू वर्मा जी भी हमारे साथ में हैं। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए एक सीट का चुनाव कल 27 तारीख को निर्धारित है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार राज्यसभा की इस सीट के लिए श्री हर्ष महाजन को कैंडिडेट के रूप में उतारा है। हम इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस का भले ही बहुमत है, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और उस अधिकार का हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस राज्यसभा की एक सीट के लिए हमने कैंडिडेट घोषित किए हैं, उसके पश्चात लगातार सरकार की ओर से, विशेष तौर से मुख्यमंत्री की ओर से और कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेताओं की ओर से विधायकों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। और जब हमने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप विधायक चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनको अपने वोट देने का अधिकार है और एक आत्मा के स्वतंत्र होकर के स्वतंत्र आत्मा के रूप में जो है अपनी अंतरात्मा के साथ वो मतदान करे, हमने सिर्फ बात इतनी कही, आत्मा की आवाज के अनुसार मतदान करें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो दबाव डालने की प्रक्रिया शुरू की गई है, उसमें एक चीज सामने आई है जिसका मैं पहले जिक्र करना चाहता हूं कि एक व्हिप राज्यसभा के इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को वोट डालने के लिए जारी किया गया और ये जो जारी किया गया है, ये तारीख है, ये 22 तारीख को किया गया है। और हर्षवर्धन जो इनके मुख्य सचेतक हैं, चीफ व्हिप हैं विधायक दल के, उनकी ओर से, और उसमें जो लिखा गया है उसकी कॉपी आप सबको उपलब्ध होगी, लेकिन फिर भी मैं आप सबके बीच में इसको पढ़ करके सुनाता हूं। बड़ा साफ किया हुआ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं क्षमा चाहूंगा कि इतना बारीक है, ये मुझे चश्मे के बिना पढ़ने में बड़ी कठिनाई आ रही थी, लेकिन मैं बड़ा इसमें साफ कहना चाहता हूं। अगर कोई भी अगर वोट जो है वो दूसरी पार्टी को उसमें डाल भी देता है, उसके बावजूद भी वो वोट जो है वो इनवैलिड नहीं होगा। इनवैलिड के लिए अलग अलग उसमें रीजंस दिए गए हैं, उसमें उन सारी चीजों को लेकर के मैं बहुत डिटेल में कहना भी नहीं चाहता हूं। और आज इस संदर्भ में कुल मिलाकर के आखिरकार मैं उसमें मेन पॉइंट पर आता हूं। ये जो व्हिप जारी किया गया है, ये कंफ्यूजन जो क्रिएट करने की कोशिशें हो रही हैं, इन कंफ्यूजन को दूर करने की दृष्टि से हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उनको एक रिप्रेजेंटेशन दी है। वो पार्टी की ओर से भी दी गई है, पार्टी के हमारे जो कैंडिडेट, ऑफिशियल कैंडिडेट हर्ष महाजन की ओर से भी दी गई है, और पार्टी के कैंडिडेट के अतिरिक्त जो हमारे इलेक्शन एजेंट रणधीर शर्मा जी भी दे करके आए। हमने इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के बात भी की है और उसके बाद बड़ा स्पष्ट किया है हमने, खासतौर से जो व्हिप वाले इशू को लेकर के। जब सारी चीजें इसमें क्लियर हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की
स्थिति पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सारी चीजों को स्पष्ट करे और इलेक्शन कमीशन से हमने विनम्र आग्रह किया इस बात के लिए कि वो अपनी सारी चीजों को क्लैरिफिकेशन के साथ वस्तु स्थिति क्या है, ताकि ये दबाव, ये तनाव जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस के विधायकों के ऊपर, इससे जो है वो लोगों को जो है उनको राहत मिल सके और उन सारी चीजों को लेकर के क्लैरिटी मिल सके। इस बात को बड़ा स्पष्ट करने की हमने बात कही है। इसलिए मेरा आज के इस पत्रकार वार्ता में बड़ा स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में जो राज्यसभा की एक सीट का चुनाव कल है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैंडिडेट हमारे हर्ष महाजन जी हैं और कांग्रेस की ओर से जो कैंडिडेट हैं उनके संदर्भ में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। उनके बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत कंट्रोवर्सीज उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई है और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो हिमाचल से संदर्भ में वो है कि जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के पश्चात पहला निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया था कि हम वाटर सेस लगाएंगे और वाटर सेस को लगाने के लिए उन्होंने वाटर कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट किया और उसके बावजूद जो कंपनियां हैं दूसरी, उन कंपनियों ने वकील हायर किया और ये मनु सिंघवी जी वही वकील है जो सरकार के उस पहले निर्णय के खिलाफ कोर्ट में वकालत करने के लिए खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे मालूम नहीं क्या व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत भी इन्होंने उनको कैंडिडेट बनाया है। और मैं तो यही कहूंगा मुख्यमंत्री जी को कि जिस व्यक्ति ने आपके मुख्यमंत्री बनने के पश्चात जो पहले निर्णय का ही विरोध करने के लिए कोर्ट में खड़े होकर के बात कहने का निर्णय किया है, वकालत करने का निर्णय किया है, आप भी इसके समर्थन में मत जाइए, क्योंकि ये भी आपके विरोध में है और आपके विरोध में जब ये है तो आप भी इसके पक्ष में मत रहिए। यही हम उनके इसके सिलसिले में कहना चाहते हैं।